प्रिय, हमने अकाल पड़ने के समय को देखा और अकाल पड़ने के कारण को भी हमने देखा, और आज हम अकाल जहां पड़ा उस स्थान को देखेंगे। आखिर अकाल कहां पड़ा था? रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। प्रियो, यहूदा के बैतलहम नामक प्रांत में अकाल पड़ा। बैतलहम नाम का अर्थ है भोजन का घर या फिर रोटी का घर, यानी उस नगर का नाम ही रोटी का घर है। जिस घर में समृद्धि के साथ रोटी रहना था, उसी घर में रोटी की कमी हो गई। जो नगर समृद्धि के साथ रहना था, वहां अकाल पड़ गया। जिन लोगों को समृद्धि के साथ रहना था, वहां सूखा पड़ गया। बैतलहम में ही अकाल पड़ गया। जहां समृद्धि के साथ भोजन पदार्थ रहना था, वहीं सूखा पड़ गया। यहां रहने वाले लोग अकाल के कारण दुख उठा रहे थे, लेकिन उसी समय इस नगर से 50 मील की दूरी में रहने वाले मोआब के देश में किसी भी प्रकार का अकाल नहीं था। प्रियो, थोड़ा ध्यान से सोचिए। परमेश्वर की प्रजा कहलाने वाले इन यहूदियों के ऊपर अकाल पड़ गया। परमेश्वर के लोग जिस नगर में रहते हैं, उस नगर में सूखा पड़ गया। लेकिन जिस देश के लोग परमेश्वर के विरोध में जी रहे थे, उस देश में अकाल नहीं पड़ा। ये क्या है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर अकाल पड़ना क्या है? परमेश्वर के चुने गए प्रांत में अकाल पड़ना क्या है? जिसके कारण परमेश्वर के द्वारा चुना गया और जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए देश में रहता था, ये परिवार, उन्हें परदेश क्यों जाना पड़ा? ऐसे क्यों हुआ? प्रियो, मैं फिर से स्मरण दिला रहा हूं, परमेश्वर व्यवस्था में स्पष्ट आज्ञा दिए हैं। वो क्या है? यदि तुम मेरी आज्ञा माने बिना अपनी मन मर्जी से जियोगे तो मैं आकाश से वर्षा नहीं होने दूंगा, भूमि की उपज को होने नहीं दूंगा, तुम्हें अकाल में से होकर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा। फिर भी यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं दंड को 7 गुना बढ़ा दूंगा। इस तरह परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दे दी है। यानी आज ये लोग इतने क्लेशों में से गुजर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? परमेश्वर की प्रजा कहलाते हुए भी इतने बड़े अकाल में से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के संतान कहलाते हुए, परमेश्वर के चुने गए प्रजा कहलाते हुए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में रहते हुए भी क्यों इतने क्लेशों में से गुजर रहे हैं? उनके किए गए पाप के कारण। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आप भी उसी मार्ग से गुजर रहे होंगे। अपने आप को आप मसीही कहते होंगे या मसीही कहलाते होंगे, और उसी समय परमेश्वर महान है कहते होंगे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कहते होंगे, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी आप कहते होंगे। प्रियो, ये सब ठीक है, लेकिन सुनिए, परमेश्वर महान है आप कह रहे हैं, लेकिन उसी परमेश्वर पर विश्वास करने वाला आपका जीवन महान क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर के विषय के उत्तम बातों को आप बताते हैं, लेकिन आपका जीवन किस लिए उत्तम जीवन नहीं है? मेरा परमेश्वर पवित्र है आप कह रहे हैं, लेकिन आपका जीवन पवित्र क्यों नहीं है? मेरा परमेश्वर शांति आनंद देता है आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में शांति आनंद क्यों नहीं है? मेरा परमेश्वर सारे आशीषों का करता है आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में आशीषों की घटी क्यों है? मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में एक भी आश्चर्यकारी क्यों नहीं हुए? एक बार सोचिए प्रियो, आपके जीवन में जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं उनमें कोई मेल नहीं है, तो इसका कारण यह है कि आपकी अनाज्ञाकारिता, उसका कारण है आपकी अपवित्रता, उसका कारण है आपके जीवन में जो अपवित्र कार्य है। आपके जीवन में आपको जो आशीष पाना है, समृद्धि को पाना है, शांति को पाना है, उसे पाने नहीं दे रहा है। ये सत्य है। प्रियो, पड़ोस के देश में अकाल नहीं था। जो जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं उनके देश में अकाल आ पड़ा। प्रियो, आइए निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे वहां क्या हुआ, देखेंगे। आइए आप अपने बाइबलों में देखिए, निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 22वें वचन को पढ़ रहा हूं।
उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, मैं अपनी प्रजा को अलग करूंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। वो देश मक्खियों के झुंड से नष्ट हो गया। 22 वचन में अभी हमने क्या देखा? 22 वचन पढ़ेंगे। उस दिन मैं गोशेर देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूं। फिरौन सुनो, मेरी सामर्थ क्या है, मैं कैसा सर्वशक्तिमान हूं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। मिस्र देश को देखकर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारे देश को कोई कुछ नहीं कर सकता सोच रहे हो, तो सुनो, मैं डांसों को भेजने जा रहा हूं। वे तुम्हें और तुम्हारे कर्मचारियों को बेचैन करके रख देंगे। लेकिन उसी समय तुम ध्यान दो, मैंने जिस इजरायली प्रजा को चुना है, गोशेन देश में रह रहे हैं, यानी उसी मिस्र देश में एक प्रांत में वे रहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं ये मक्खियां उनके निकट बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें अलग करूंगा। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, सब घरों में मक्खियां जा रही हैं लेकिन आपके घरों में नहीं आ रही हैं। वो कितना अद्भुत होगा। वही हुआ उस दिन। पूरे मिस्र देश में मक्खियां भर गईं, लेकिन इजरायलियों के घरों में मक्खियां बिल्कुल नहीं थीं। दूसरा 9वां अध्याय 5 और 6 वचनों को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु न मरा। यहां हम क्या देख रहे हैं कि मिस्री लोग बहुत ही क्लेशों में से गुजर रहे थे। उनके सारे पशु मर गए, लेकिन इजरायलियों का एक भी पशु बिल्कुल नहीं मरा। मक्खियां नहीं आई, पशु भी नहीं मरे। 9 उसका 24 से जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। प्रिय, ओले भी सारे देश को नाश कर दिए, लेकिन जहां इजरायली लोग रहते थे उस प्रांत में वे ओले किसी भी प्रकार के नुकसान को इस्राएली प्रजा के लोगों में नहीं किए। चौथा 10वां अध्याय उसका 21 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। आगे देखेंगे 12 अध्याय 29वें वचन से। आइए पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। प्रिय, मिस्र देश में रहने वाले हर एक परिवार के पहलोठे पुत्र मार दिए गए। उस मृत्यु को देखकर मिस्र के लोग हाहाकार के साथ रोने लगे। पूरे देश में कोहराम मच गया। लेकिन इस्राएलियों का क्या हुआ? 11वां अध्याय 6
और 7 वचन, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। प्रियो, एक और मिस्र के सारे पहलौठे मर गए, लेकिन इजरायलियों में एक कुत्ता भी नहीं मरा, एक पशु भी नहीं मरा। यहां हम क्या देख रहे हैं? जिस प्रजा के साथ परमेश्वर रहता है, जिस प्रजा के ऊपर परमेश्वर की तरस बनी रहती है, वे कितने सुरक्षित होते हैं, उनकी रक्षा होती है। मिस्र के राजा के दासवत में फंसे हुए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर आगे बढ़े, तब अपना हाथ बढ़ाकर जब उनकी रक्षा कर रहे थे, जब उनके संग थे, जब उनके साथ चल रहे थे, तब वे कितने खुश हैं। देख रहे हैं आप, सारे मिस्र में ओले बरसे, लेकिन इजरायलियों के ऊपर नहीं बरसे। मक्खियां सारे मिस्र में भर गईं, हर एक जन को परेशान किए, लेकिन इजरायलियों के घरों में प्रवेश नहीं किए। सारे मिस्र देश में अंधकार छा गया था, लेकिन जहां इजरायली रहते थे वहां उजियाला बना रहा। उतना ही नहीं प्रिय, इजरायलियों के पशु तो जीवित रहे, मिस्रियों के सारे पशु मर गए। मिस्रियों के हर परिवार में मृत्यु हुई, लेकिन इजरायलियों के परिवार में कहीं भी मृत्यु दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। यह है परमेश्वर जिस प्रजा के संग रहता है, परमेश्वर जिस प्रजा की अगुवाई करते हैं, उनके संग रहते हैं और उनके बीच जो आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रिय, बाइबल बताती है यहोवा जिस प्रजा का परमेश्वर है वे धन्य हैं। इजरायली लोग समृद्धि से इसे अनुभव किए। उनके चारों ओर की प्रजा बहुत से समस्याओं में से, भयानक विपत्तियों में से जब गुजर रही थी, परमेश्वर के श्राप में से गुजर रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले इजरायली प्रजा कुशल से थी, शांति से थे, आनंद से जी रहे थे। कारण यह है कि परमेश्वर उनके संग थे। यह है विशेषता, यह है जो परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन बैतलहम में हम देखते हैं उल्टा हो गया। मोआब में भोजन था, मोआब में समृद्धि थी, मोआब में लोग भरपेट भोजन कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की प्रजा कहलाने वाले ये यहूदी भूख से तड़प रहे थे। रोटी का घर कहलाने वाला बैतलहम तो अकाल में फंस गया। कारण क्या है? जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, अपनी मनमर्जी से जीने से वे अन्य जातियों के बीच अपमानित किए जाएंगे। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन, आप परमेश्वर के विरोध में जिएंगे तो, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यदि जिएंगे तो अन्य जातियों के बीच आप अपमानित किए जाएंगे। अन्य जातियों के बीच आपको टुकड़े मांगने पड़ेंगे। परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, पवित्रता के विरोध में अगर व्यवहार करेंगे तो उसकी कीमत को आपको निश्चय चुकाना पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि संसार का कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे चारों ओर के लोग कितने भी विपत्ति से, खतरों में से होकर भी गुजरे, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हारे आसपास के लोग भूख से तड़प रहे हो, आर्थिक संकट से दुख उठा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। आर्थिक संकट तुम पर ना पड़े, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। प्रिय, परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा है। तो आज आपके जीवन में क्या हो रहा है? आज आपके जीवन में क्या गुजर रहा है? आज आप अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं? आप भयंकर अंधकार में से, भयानक अकाल में से, भयानक विपत्तियों में से, भयानक खतरों में से, नींद ना आने की स्थिति, खाते हैं लेकिन पचता नहीं है ऐसी स्थिति, कितना भी कमाएं 1 रुपए भी ना बचा पाने की बुरी स्थिति, महीने का आखिरी समय आते ही इधर उधर जाकर लोगों के आगे हाथ फैलाने की बुरी स्थिति, ऐसे भयानक स्थिति से आप गुजर रहे हैं। कारण जानते हैं? परमेश्वर के विरोध में जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जी रहे हैं। बैतलहम के नगर में या प्रांत में अकाल क्यों पड़ा? पड़ोस का मोआब देश 50 मील की दूरी में ही है। देश यानी आप मत सोचिए दुबई या अमेरिका,
या ऑस्ट्रेलिया मत सोचिए। यात्रा करने से लगभग 3 घंटे से 10 घंटे 20 घंटे यात्रा करना पड़ेगा, हजारों किलोमीटर। ऐसा नहीं है। इजराइल देश के बिल्कुल निकट मोआब देश है, 50 मील दूर। वहां अकाल नहीं है। यहां क्यों अकाल पड़ा? कारण जानते हैं? जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, मन मर्जी से जीने से परमेश्वर उन्हें दंड दिए। कारण प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को दंड देता है। परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले ये इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध में मन मर्जी से जब जी रहे थे, परमेश्वर उन्हें दंड दिया। प्रिय परमेश्वर की प्रजा कहलाने वाले हम, परमेश्वर के संतान कहलाने वाले हम अपने मन मर्जी से जिएंगे तो प्रिय भाई और बहन सुनिए, परमेश्वर आपको दंड देंगे। बाइबल हाथ में लेकर चलने वाले आप, बाइबल पढ़ने वाले आप, बाइबल के परमेश्वर के विषय में बताने वाले आप अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको दंड देंगे। उनका इस तरह दंड देने का उद्देश्य आपको नाश करना नहीं है। आप परमेश्वर के संतान हैं इसलिए, और आप अपने मन मर्जी से जी रहे हैं इसलिए परमेश्वर आपको दंड देकर आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं। आपका बच्चा यदि गलती करेगा तो पिता के रूप में आप उसे दंड देंगे। पड़ोसी के बच्चे को अगर अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे तो आप जाकर उसे दंड देंगे क्या? पड़ोसी के बच्चे को अच्छे मार्क नहीं मिले हैं या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या आप जाकर उस बच्चे को दंड देंगे? उसे मारेंगे? मारेंगे तो उसका पिता रोकेगा, तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? उसे अच्छे मार्क नहीं मिले, दांत तोड़ दूंगा। मेरे बेटे को अच्छे मार्क नहीं मिले तो तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? पहले जाकर तुम अपने घर का हाल देखो। मेरे बेटे से तुम्हें क्या लेना देना है? सामान्यतः ऐसे कहेंगे। प्रियो, कौन किसे दंड देता है जानते हैं? प्रेम करने वाला पिता अपने संतानों को दंड देता है। परमेश्वर वही कर रहे हैं। आज यदि आप अकाल में फंसे हुए हैं तो, आर्थिक संकट में, आर्थिक तंगी में फंसे हैं तो, अशांति और समस्याओं में फंसे हैं तो, आप जो भी करते हैं सफल नहीं होते हैं तो, बिल्कुल निचली दशा में हर तरह से बर्बाद हो गए हैं तो परमेश्वर आपको दंड दे रहे हैं। आपके पाप में कामों को देखकर परमेश्वर तंग आ गए हैं। आपके धोखे के कामों से परमेश्वर दुखी हो गए हैं। दंड देने के अलावा आप सुधरेंगे नहीं, इस निर्णय में परमेश्वर आ गए हैं। इसलिए परमेश्वर आपको तीव्र रूप से दंड दे रहे हैं। वो दंड बीमारी हो सकती है, वो दंड आर्थिक तंगी हो सकती है, वो दंड आपके चारों ओर के लोग आपके विरोध में खड़े होना हो सकता है, वो दंड आपके ऊपर का अधिकारी आपको पूरी रीति से दबाने की कोशिश कर सकता है। प्रियो, जब सुलेमान परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया, विरोध में जब व्यवहार किया, आपको पता है कि नहीं, देश के ऊपर शत्रु आ गए। कहां से आए जानते हैं? नॉर्थ से आए, साउथ से आए, वेस्ट से आए, ईस्ट से आए, सेंटर से आए। सुलेमान जब परमेश्वर के विरोध में जी रहा था, परमेश्वर सुलेमान के ऊपर चारों ओर से शत्रुओं को ले आए, उसके राज्य को 2 टुकड़े कर दिए। कारण जानते हैं? परमेश्वर उसे सुधारना चाहते थे। यदि आप परमेश्वर के विरोध में जी रहे हैं तो चारों ओर से आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी, चारों ओर से आपके ऊपर क्लेश पड़ेंगे, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप अपने कष्ट को किसी से कह नहीं पाएंगे, यदि कहेंगे भी तो कोई भी आपकी सहायता बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये परमेश्वर का दंड है। केवल परमेश्वर अकेले आपको उस दंड से छुड़ा सकते हैं। आपको छुड़ाने वाला इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। बोए गए वचन को फलवंत करके वचन के अनुसार जीना हमें सिखाइए। हम जो तेरी प्रजा हैं, हम यदि मन मर्जी से जिएंगे तो आप निश्चय क्रोध करेंगे, निश्चय दंड देंगे। पिता, हम उस दंड में से गुजर रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। हम सब ने जो पाप किया है, जो गलती किया है, तेरी तरस के द्वारा, तेरे दया के द्वारा, तेरे क्षमा के द्वारा स्मरण करके सिर से लेकर एड़ी तक हम सबको पिता यीशु के लहू से शुद्ध करके हिम से भी श्वेत पवित्र जीवन हमें देकर आपके स्वीकार योग्य और आपको महिमा लाने वाला जीवन जी सकें, ऐसा अनुग्रह कीजिए चाहते हैं पिता। पिता, हमारी प्रार्थना को सुनकर सहायता कीजिए। पिता, हमें दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, श्राप का कारण नहीं बनना है, दूसरों के लिए आदर्श का जीवन जीना है। ऐसा जीवन हमें दीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में
एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शलोम।